नमस्कार। जान है तो जहान है के इस चैनल में आप सबों का मैं डॉक्टर ए के गुप्ता हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि मेडिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए कुछ समस्याओं के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको मैं दूर करूं और नई नई जानकारियां आपको दूं। आज का हमारा विषय होगा ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़ी हुई कुछ नई महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं महसूस करता हूं कि हर नागरिक को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो समय पड़ने पर सुरक्षा से रक्तदान कर सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड बैंक की। मित्रों, आपने कभी सोचा कि ब्लड बैंक को हम लोग ब्लड स्टोर क्यों नहीं बोलते हैं, ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? बैंक का मतलब होता है जो कुछ भी आप उसमें जमा करते हैं वो जब आप वापस लेने जाएंगे तो उससे सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ कई गुना आपको वापस वो सामान लौटाया जाए। उसी तरह से जब हम लोग किसी ब्लड बैंक में अपना 1 यूनिट ब्लड दान करते हैं तो वो 1 यूनिट ब्लड को सेपरेटर से एफेरेसिस मशीन से उसको 3 या 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसको आरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और कम से कम एक रक्तदान हमारा आपका किया गया 3 कीमती जिंदगी बचाने के लिए काफ़ी। आपका एक छोटा सा रक्तदान कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा उपहार है कि आपकी एक छोटा सा प्रयास 3 ऐसे लोग जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे उन्हें नई जिंदगी देती। इस क्रम में मैं एक आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं जिसे आपको सुन के बड़ी खुशी होगी और गर्व होगा। हरियाणा के करनाल अपने डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर हुए हैं जिनका नाम है सुरेश कुमार सैनी, जिन्होंने अभी तक 130 बार ब्लड रक्तदान किया है और वो काफ़ी प्रसन्न हैं, काफ़ी खुश हैं और अभी भी उनके दिल में ये जज्बा है कि जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दरकार होगी तो वो ब्लड देने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसी क्रम में एक और व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, शब्बीर हुसैन खान, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं और विगत 40 वर्षों में उन्होंने 182 बार खून अभी तक लोगों को दिया है और उनको ब्लड मैन ऑफ कश्मीर से भी संबोधित किया जाता है। 40 वर्षों से वो खून दे रहे हैं और अभी भी कहते हैं कि किन्हीं को अगर आवश्यक हो ब्लड में तो मुझे याद करें। अगर वो उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, वो यूनिवर्सल डोनर है, किसी भी व्यक्ति को ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। इन बातों को जानने के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ भ्रांतियां या कुछ जानकारियां जिसे आपको ब्लड देने के पहले ज़रूर जानना चाहिए। पहली बात है, क्या ब्लड देने से कोई नुकसान होता है? ये बातें हमारे आम लोगों के दिल में है कि मैं नहीं दूंगा ब्लड क्योंकि हमको बहुत कमजोरी हो जाएगी, हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो और लोगों से उन्होंने सुना है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊं। पहले आपको बताऊंगा कि ब्लड देने से क्या छोटी मोटी परेशानियां होती हैं। मैं कोई नुकसान की बात नहीं करूँगा, परेशानियों की बात करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि ब्लड देने के क्या फ़ायदे हैं। जब भी आप ब्लड देने को तैयार होते हैं या देते हैं तो ये बात जाहिर सी है, कुछ लोगों को ब्लड जिस जगह वेन से लिया जाता है वहाँ थोड़ा ब्रूइजिंग हो सकता है, थोड़ी सी लाली हो सकती है, थोड़ा दर्द हो सकता है या कभी कभी कुछ क्षण के लिए चक्कर आ सकता है या माथा हल्का हो सकता है या कभी कभी कुछ लोग फेंट भी करते हैं। ये कुछ सेकंड या कुछ मिनटों का दौर होता है जिसको उचित देखभाल से कुछ देर में वो ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को इंजेक्शन की जगह पर, वेन की जगह में लाल या ब्रूइजिंग हो जाए तो कोल्ड कंप्रेस करने से
ठंडे पानी से या बर्फ़ से कंप्रेस करने से वो 1-2 रोज़ में ठीक हो सकता है। बाकी चीज़ थोड़े आराम करने से या फ्रूट जूस खाने से, ब्लड डोनेशन के बाद लेने से वो आराम हो जाता है। इसके अलावा कोई गंभीर खतरा नहीं होता है अगर ब्लड देने के पहले पूरी सावधानी बरती जाए, ब्लड देने के पहले उस व्यक्ति का जांच किया जाए, और जो अक्सर ब्लड बैंक में होता है कि वो ब्लड देने के सक्षम है कि नहीं। अगर ब्लड बैंक के ऑफिसर समझते हैं कि कोई ऐसी व्याधि या ऐसी परेशानी है जिसके कारण उनको ब्लड नहीं देना चाहिए, तो वो इनकार करते हैं कि आप ब्लड देने के लायक नहीं हैं, आप किन्हीं और के साथ हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति को ब्लड देने से रोकती है या वो ब्लड देने के लायक नहीं है। इसमें सबसे बड़ी व्याधा है उम्र। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, ब्लड बैंक में स्वेच्छा से खून देना चाहता है, तो उनके पेरेंट्स का सर्टिफिकेट होगा लेना, उनकी सहमति होगी कि हमारा बच्चा खून देने के लिए तैयार है। अन्यथा ब्लड देने की उम्र है 18 साल या उससे ज़्यादा। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फीमेल हैं तो 11.5 से ऊपर होना चाहिए ब्लड। जिनका ब्लड 10 से कम है, 9, 10, 8 है, उनको ब्लड बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। अगर उनके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, जैसे बहुत हाई बीपी हो, डायबिटीज़ हो, या कोई कैंसर जैसी बीमारी हो, या अन्य कोई इम्यूनोलॉजिकल बीमारी हो, तो भी उनको ब्लड देने के लायक नहीं समझा जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे एड्स, HIV, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, उनको भी खून देना वर्जित है। इसीलिए जो लोग स्वेच्छा से ब्लड बैंक देना चाहते हैं, उनकी पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि वो ब्लड देने के लायक है नहीं, उनकी उम्र, उनका वेट 110 पाउंड या उससे ज़्यादा, और उनके शरीर में कोई इन्फेक्शन या कोई गंभीर बीमारी नहीं हो। जब ब्लड बैंक ऑफिसर जांच के बाद ये समझता है कि ये आदमी ब्लड देने के लायक हैं, तभी उनका ब्लड लिया जाता है, अन्यथा उन्हें शालीनता से इनकार कर दिया जाता है। अब मैं बात करूं कि ब्लड के लिए आप जब देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो देने के पहले कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। आप सावधानी में है कि अपने आप को हाइड्रेट करें, कम से कम 1 बोतल या 16 आउंस पानी ज़रूर पी लें ब्लड देने के बाद। चूँकि कुछ लोगों को ब्लड देने के बाद डिहाइड्रेशन होता है, फ्लूइड उसके साथ निकलता है, तो उनको एक बोतल पानी या 16 आउंस पानी पीना चाहिए। खाना खा करके जाएं, खाली पेट में नहीं जाएं। खाने में ध्यान दें, फैट रिच खाना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा घी तेल का सामान नहीं हो, पौष्टिक भोजन है, अन्न, चावल, दाल, हरी सब्जी, फल वगैरह खा के जाने में कोई हर्ज नहीं है। और ये ब्लड आप लेट के भी दान कर सकते हैं, बैठ के भी आराम कुर्सी पर बैठ के ब्लड को निकलवा सकते हैं। और ब्लड देने के बाद आपको ब्लड बैंक के परिसर में कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करना चाहिए फॉर ऑब्जर्वेशन। किसी किस्म की आपको परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर परेशानी हो रही है तो वहाँ के डॉक्टरों को बताएं, उसका इंतजाम आप करेंगे, जो 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाता है। और जहाँ से निकाला जाता है ब्लड, उसको कुछ देर तक कॉटन से या बैंडेज से दाब के रखा जाता है कि वहाँ से रक्त स्राव ना हो। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हम लोग ब्लड देने के पहले और ब्लड देने के बाद करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ब्लड देने के क्या फ़ायदे हैं। ब्लड देने के जो फ़ायदे हैं, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत आनंद का दिन होता है कि आपने एक ऐसा उपहार दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आपके इस उपहार से 3 लोगों की जान बचती है, 3 से 4 लोगों की जान बचती है। इतना ही नहीं, जब आप देंगे ब्लड, तो ब्लड बैंक आपको एक कार्ड देगा जिसमें लिखा रहेगा कि अगर आपको फिर दोबारा ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो आप ये कार्ड देंगे तो 1 यूनिट
ब्लड उसके इसी कार्ड के आधार पर बिना ब्लड डोनेट किए हुए आपको मिल जाएगा। ये कार्ड आप अपने किसी मित्र को, अपने सगे संबंधी को भी दे सकते हैं, ताकि ये ब्लड आपके, ये कार्ड के कारण एक बोतल ब्लड आपके अन्य मित्रों को, संबंधियों को मिले। फायदे में नंबर 2 में है कि मानसिक बेनिफिट, मेंटल बेनिफिट एंड फिजिकल बेनिफिट। मेंटल बेनिफिट, वो दिन आपका बहुत आनंद का दिन है। आप जीवन भर उस दिन को याद करेंगे कि अगर आपसे पूछे कि आप पूरे जीवन का सबसे बेहतरीन पल कौन था, तो वो पल था जब मैंने 1 यूनिट ब्लड का दान दिया था। इसीलिए था बेहतरीन कि आपके इस छोटे से प्रयास से, ये जो परमात्मा का दिया हुआ आपको ब्लड का प्रसाद था, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपने दिया, जिसके कारण 3 जिंदगियां बची। और किसी अन्य की जान बचाने से बेहतर खुशी इंसान के लिए नहीं हो सकती। तो और ये तो हुआ कि आप दूसरे को फ़ायदा करेंगे। आपको क्या फ़ायदा होगा? जो आदमी ब्लड दे रहा है वो सोचता है कि हमें क्या मिलेगा। एक बात मैं बता दूं, ये स्वेच्छा से दान है। कोई पैसा आपको, कोई संस्था या सरकार ने, कुछ संस्थाएं पैसे भी देती हैं, वो अलग बात है, लेकिन लोगों का कहना है, ये सब लोग महसूस करते हैं कि जो आप ब्लड किसी को दे रहे हो अमूल्य है, और अमूल्य चीज़ का कोई दाम नहीं होता। माँ की ममता का, दया का, ईश्वर के आशीर्वाद का रक्तदान अमूल्य है। इसकी दुनिया में कोई ऐसा बैंक या धनी आदमी नहीं है जो ब्लड की कीमत को अदा कर सके। इसका आपको फल ईश्वर ही देंगे, उनकी दुआ ही, उसकी दुआ मिलेगी, यही आपका प्राइस है। अगर रोगों की बात करें तो देखा गया है कि जो लोग रेगुलर देते हैं ब्लड, मतलब कि 1 साल में कोई व्यक्ति 3 से 4 बार ब्लड दे सकता है। जो आप एक बार देते हैं ब्लड, वो 2 महीने में पूरा कंपनसेट हो जाता है। हर 2 महीने के अंतराल पर आप 1 यूनिट ब्लड देने में कोई हर्ज नहीं है। और रेगुलर जो लोग डोनर हैं, उनमें प्रायः देखा गया है कि हार्ट के रिस्क, हार्ट अटैक होने का खतरा, हार्ट की बीमारी होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। उनको कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लकवा जैसी बीमारी का होना बहुत कम हो जाता है। और जाने अनजाने में कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में चला है, हम लोग भांति भांति के कमर्शियल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड को यूज़ करते हैं। तो इस तरह के अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में चले गए तो वो भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और रोगों के स्तर पर। अब है कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो साइंस के अध्ययन के अनुसार मेनोपॉज, मासिक स्राव हमेशा के लिए बंद होने के पहले, जब मासिक स्राव हमेशा के लिए 45 साल की उम्र में बंद होता है, उसको टेक्निकल भाषा में मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज के पहले महिलाओं में देखा गया है कि हार्ट अटैक, लकवा की वारदात कम होती है बनिस्पत कि जब मेनोपॉज हो जाता है शुरू, मासिक स्राव बंद हो जाता है, तो देखा गया है कि उसमें हार्ट अटैक और लकवा की, बीपी की संभावना बहुत होता है ज़्यादा। इसके जो लोग शोध करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि चूँकि हर महीने में हर महिला मासिक धर्म के रूप में 80 to 100 ml ब्लड स्राव होता है, उनके शरीर से निकल जाता है। ये कारण है जो हर बार फ्रेश बनता है ब्लड, उसकी विस्कोसिटी मेंटेन होती है, थक्का उनके खून में कम बनता है। इसीलिए अगर आप ब्लड डोनेशन की एक आदत बना लेते हैं, आप कभी कभार भी देते हैं, तो उसका लाभ आपके शरीर के स्तर पर जरूर मिलेगा। अब मैं अंत में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो नए अनुसंधान है उसके बारे में अपनी बातों को ख़त्म करने के पहले आपको बता दूं कि ब्लड जो आप 1 यूनिट देते हैं, उसको ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में एफेरेसिस मशीन से पास लोग कराते हैं। उसका मतलब है सेपरेटर, उसको 3-4 कंपोनेंट में बांटा जाता है और वो 1 यूनिट ब्लड मिलता है किसी को प्लेटलेट के रूप में, जिसको खून की कमी है आरबीसी के रूप में,
जिनको अपना प्लाज्मा की आवश्यकता है उनको प्लाज्मा के रूप में। एक और नई खोज हुई है जो डेंगू के मरीजों के लिए वरदान है, सिंगल प्लेटलेट डोनर मशीन। अगर एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप उस डेंगू के मरीज से मिलता है, अगर वो उसका ब्लड निकाल करके एक मशीन से पास अपना कराया जाए, जो डायलिसिस मशीन की तरह होता है, करीब 1.5 से 2 घंटे में वो मशीन उसके ब्लड से प्लेटलेट लगभग 50,000 निकाल लेगा और वही ब्लड उस व्यक्ति के शरीर में वापस कर देगा। इससे फ़ायदा यह होता है कि रक्तदान देने वाले को कोई कमजोरी नहीं होती है, रक्त का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ प्लेटलेट उसको निकल गया। और ये प्लेटलेट इतना कंसंट्रेटेड होता है कि एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए काफ़ी है। इससे लगभग 50,000 प्लेटलेट उसको कंपनसेट हो जाएगा और ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। डेंगू के बाद जो जानें जाती हैं वो भी बच जाएगी। एक नया अनुसंधान है और खुशी की बात है कि इस तरह के मशीन आजकल जितने आधुनिक ब्लड बैंक है सरकारी हॉस्पिटलों में भी उपलब्ध है। इसका भी लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए। मैं अपनी बातों को समाप्त करने के पहले एक संदेश देना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आनंद जाएं और खुद ब्लड डोनेट करने का संकल्प लें और औरों को भी ब्लड डोनेशन करने के लिए प्रेरित करें। इससे न जाने कितनी कीमती जानें बच जाएंगी। धन्यवाद।